और तो सर एक और सवाल है। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम वबरकातुहू। वबरकातुहू। देखें प्यारे फैसल वसील भाई, जी आपका सर। सवाल मैं समझना चाह रहा हूँ, प्लीज समझाएं मुझे। सर मैं तो बस यानी मैंने भी देखा था कि वो ई में जो है ना उसने 3 कैंडल ग्रीन भी बन गई थी, टच भी नहीं हो रही थी। मैं वही सोच रहा था कि शायद आपने इसी के कन्फ्रेंसेस लेके हमको बताया कि करेक्शन होके यहाँ से लॉन्ग करना है। नहीं नहीं प्यारे भाई, देखें, जो मैं आप लोगों को यहाँ से लॉन्ग लगवा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, जी सर। ये देख रहे हैं, यहाँ से समझ रहे हैं। जी सर। हाँ, डेट देख लें, टाइम देख लें, यहाँ से लॉन्ग लगवा रहा हूँ मैं आपको। और जहां तक बात रही 4 आवर टाइम फ्रेम में ईएमए से कॉन्फ्लुएंस लेने की, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है प्यारे भाई, जी सर। इसकी बात कर रहे हैं आप। 17,000 जब सर, 17,000 में जब जिस टाइम पे आया था उस टाइम की बात वो है। तो अभी आया जब रिसेंटली 17,000 पे। नहीं, पहले भी सर 17,000 टच किया था इसने एक दो। वो 17,049 वाला सर चला गया ये पीछे। बात कर रहे हैं जो एनालिसिस सेक्शन में दिखाया था आप लोगों को। हाँ सर, इसी की है मेरे और ख्याल से। और हाँ से यही देखिए। यही है सर। यही वाली है सर, यही। हाँ, तो इसको इग्नोर नहीं करते, ये रियल पंप की निशानी है। कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन जो मिलती है, कैंडल्स की फॉर्मेशन होने से, कैंडल्स फॉर्म होने से, कैंडल्स के वजूद में आने से जो हमें कंफर्मेशन मिलती है, उसको इग्नोर नहीं करते while जी सर। looking at EMA exponential moving averages। ठीक है प्यारे भाई। ठीक है सर। हाँ, तो क्या इससे क्या लॉस हुआ क्या? समझ नहीं आई आपकी बात। नहीं सर, मैंने तो लोन ही नहीं किया था वहां से। क्यों? मैं तो सिर्फ देख रहा था सर, उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी मुझे कि क्या करना है। नहीं, क्लियरली तो बता रहा हूँ भाई, एनालिसिस सेक्शन देखे ना, आप क्या बोल रहे हैं आप। मैंने सर ये जब टाइम भी तो नहीं होता है ना इतना देखने का। फिर आपकी एक दो वीडियो थी, मैंने वो देखी जिसमें 93 वीडियो, उसमें सबसे लास्ट वाली वीडियो वो जब देखी मुझे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई थी। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया प्यारे भाई। जी सर, मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और ये भी पता लग गया कि कब से बता रहा हूँ, 3 4 दिन से नहीं बता रहा, कब से कह रहा हूँ जी सर लॉन्ग वो। करने के लिए। जी जी। यहाँ पर आप स्क्रॉल अबव करते रहे एनालिसिस सेक्शन में, आपको समझ में आएगा कब से बता रहा हूँ लॉन्ग करने के लिए। ठीक है प्यारे भाई, जी सर। जी ये देख रहे हैं डेट 29 दिसंबर। इसी तरह डेट देखेंगे 29 दिसंबर, ऊपर करते जाएं करते जाएं करते जाएं। ठीक है। नहीं सर, वो तो सब देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो उसमें आपको क्लियरली बहुत टाइम से बता रहा हूँ कि लॉन्ग लगाना है। अच्छा, क्या अभी जी लॉन्ग जी। लगाना है जब हम बात कर रहे हैं, जब ये जूम सेशन वेबिनार सेशन हो रहा है, वेबिनार, ये जब हम बात कर रहे हैं अभी, ये लाइव है ना? जी सर। जी। ये रिकॉर्डिंग नहीं है ना? सर आपने। रिकॉर्डिंग हो रही है हिमांशु भाई? जी भाई हो रही है। हाँ, तो क्या अभी लॉन्ग करना है फैसल भाई? नहीं सर, आपने लॉन्ग लगाने से भी मना किया हुआ। हाँ, कल जो मार्केट खुलने से भी पहले से, फजर की नमाज के भी पहले से, वो मैंने शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की हुई है, यूट्यूब पर अपलोड भी है। अभी जी लॉन्ग सर। नहीं लगाना। ठीक है, अभी जी सर। प्रॉफिट बुकिंग टाइम है। अभी जी जो सर। ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा वो सब बोनस है। ठीक है भाई। जी। जी सर। अच्छा, फिर गिरेगा, फिर प्राइस गिरेगी, फिर बिटकॉइन गिरेगा, साथ में आल्ट कॉइन्स भी गिरेंगे, तो क्या फिर लॉन्ग नहीं लगाना? लगाना है सर। हाँ, ट्रेडिंग यही है, ऊपर नीचे, ठीक है। जी जी। समझ रहे हैं? जी मगर जी। 90%, 90% पेशेंस के साथ, 10% ट्रेडिंग। वो प्लेलिस्ट देखी है ना आपने फैसल भाई? मुझे उम्मीद है आपने जरूर देखी हो। सर अल्हम्दुलिल्लाह सारी देख लिए, एक भी नहीं रही है वैसे। तो बस उसमें टाइम मैंने यही बातें कैलकुलेशन, बताई लाइव है ना, एनालिसिस। जी सर। यही बातें बताई है ना, 90% पेशेंस और 10% ट्रेडिंग जी से सर। जी रिलेटेड। बिल्कुल ऐसे तो ही, जी सबर बिल्कुल करना सही। है, सबर के साथ लॉन्ग करना है, सबर के साथ शॉर्ट करना है। कोई फोमो में आने की जरूरत नहीं है किसी भी साइड के लिए, ना लॉन्ग की ना शॉर्ट की। बस आपने देखकर कॉन्फ्लुएंसेस के साथ अपने बनाए हुए, खुद के हाथों से बनाए हुए ऑर्डर ब्लॉक से लॉन्ग कर देना है। ठीक है, जी जी अपने सर। खुद जी। के बनाए हुए हाथों के ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट कर देना है। अच्छा, स्टॉप लॉस लगाना है नहीं लगाना है?
स्टॉप लॉस लगाना है सर, लाजमी लगाना है, 1% स्टॉप लॉस कैपिटल लाजम के साथ। लगाना। हाँ, एक ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है ना, जैसे फिलहाल अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में है तो इसमें क्या, फॉरन 4 आवर टाइम फ्रेम में RSI ओवरबॉट देख करके निकल जाते हैं, रुकते नहीं है, हम्म, नहीं देखते कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, 3 डे के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, वो सब इग्नोर करके ऐसे ही बस भाग जाते हैं प्रॉफिट बुक करके, कि नहीं सर नहीं। विन ट्रेड को स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर चलने देते हैं। बताएं। जी सर बिल्कुल, विन ट्रेड को स्टॉप लॉस लगा के साथ चलने देते हैं। चलने देते हैं, इख्तिताम देखते हैं, बिगर टाइम फ्रेम्स को देखते हैं, होना वही है जो बिगर टाइम फ्रेम्स में हो रहा है। ठीक है जी प्यारे बिल्कुल भाई। सर, बिल्कुल सर बिल्कुल। यही सवाल था, इसका जवाब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह आपको। बस और सर एक आइंदा सवाल है, फिर आप आइंदा अपनी मिस टॉपिक पे करेंगे, आ जाए। आइंदा मिस करेंगे ऐसे खूबसूरत लॉन्ग अपॉर्चुनिटी को, मिस करेंगे आइंदा। नहीं नहीं, मिस तो सर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे आपकी बातें समझने लगा हूँ। जैसे आपने अल्हम्दुलिल्लाह। बोला था कि टाइम जैसे गुजरेगा तो आपके साथ जो है ना आदी हो जाएंगे फिर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस सर एक सवाल है, फिर आप अपने टॉपिक पे आ जाए। आपने कल एक भाई ने वो ट्रेंड लाइन खींची थी, आपने बोला था कि 45 डिग्री के हिसाब से होनी चाहिए, तो वो सर हम कैसे खींचेंगे? 45 डिग्री इज 45 डिग्री प्यारे भाई, जैसे 90 डिग्री होता है, जैसे 60 डिग्री होता है। ठीक है, जी समझ रहे हैं आप। हाँ, और जहां तक बात रही पैरेलल लाइंस की, उसके ऊपर भी डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, कि जो मैं मैनुअली भी लगाता हूँ। हसनान भाई भी अक्सर सवाल करते हैं ये लाइन कैसे बनाई आपने, क्यों बनाई है आपने, तो उनको भी डिटेल जवाब दे चुका हूँ कि आप ट्रेडिंग व्यू पे जाकर FIB स्पीड रेजिस्टेंस फैन लगाएं, सेम रिजल्ट आएगा। मैं मैन्युअली लगा देता हूँ ट्रेंड समझाने के लिए, मैं करता हूँ ना जूम सेशंस जी अल्लाह की सर, रजा के लिए। आज सुबह बिल्कुल से भी सर। लगा हुआ हूँ ना, काफी भाइयों के साथ किए मैंने जूम सेशन सुबह से लेकर अब तक, 101 भी करता हूँ ना, तो उसमें समझाने के लिए वो ट्रेंड लाइंस पैरेलल लाइंस भी बना रहा होता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है सर, तो ओके वो सर, आप थैंक बना यू। सकते हैं। जहां आपको कैंडल्स की 3 विग मिल रही हैं या बॉडीज मिल रही है, वहां वहां आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। समझ रहे हैं। जी जैसे सर, जी जी। यहां से इस विग से उठाया, यहां लगाया, यहां लगाया, लगा लगा के ऊपर ले गए, ठीक है, तो ये एक ठीक है अप सर, ट्रेंड की निशानी हो गई। ठीक है, ठीक है सर। समझ रहे हैं? मगर ये जी सर। ट्रेंड को समझने के लिए है, रियल ट्रेंड लाइन तो वही है जो ये अभी पलट के नीचे गिरेगा, तो फिर वो उस हिसाब से देखेंगे आप। ठीक है सर, समझ रहे हैं। ठीक है सर। जी सर, हाँ, इंशाल्लाह, ओके, और थैंक यू। पास्ट प्राइस एक्शन हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, वीकली टाइम फ्रेम में जी है ना, सर थोड़ा बिल्कुल बहुत है। पास्ट प्राइस एक्शन है ना, उससे जी भी जी सर रेफरेंस बिल्कुल। लेंगे उन ट्रेंड लाइंस को। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक। इंशाल्लाह फायदा होगा। इंशाल्लाह। जी जी, आप क्या मजीद कोई सवाल है तो कर लें, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं मैनेजमेंट से सर, रिलेट बात करना चाह नहीं रहा सर, था। अब वही जारी रखे, मैं यही वीडियो देख रहा था, अभी खोल के खड़ा हुआ था आप इधर। अच्छा अच्छा, चले, ये बात सुन लें आप लोग, समझ लें इसको ट्रेड मैनेजमेंट के हवाले से, उसके बाद कोई सवाल तो मजीद तो जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। देखें, ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर बात भी कर चुका हूँ 8 तारीख को, 8 जनवरी को, और यूट्यूब पर आज मेरी फैमिली ने अपलोड भी कर दिया, वो भी देखें आप लोग जाकर। इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट को। बस पायरामिडिंग टेक्निक को समझें, खुदा का वास्ता है, इंशाल्लाह फायदा होगा। किसी को ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो मैं डायरेक्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? कुछ पूछना है? लास्ट जून सेशन के हवाले से यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके हवाले से कंटिन्यू करूं? जी सर, कंटिन्यू करें आप। जी जी, पायरामिडिंग टेक्निक को समझें। बंद कर दे माइक हिमांशु भाई, पीछे शोर जो आ अस्सलाम रहा वालेकुम है। वालेकुम अस्सलाम। भाई, कैसे बस, हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हिमांशु भाई भाई एक क्वेश्चन था, ऑनलाइन नहीं मैं बोला तो है जी? आपकी एक आवाज क्लियर नहीं है मलिक रमजान भाई, शोर है मेरी आ बहुत रही। आपके पीछे। जी आ रही है। भाई मेरा पैरामाइडिंग के हवाले से क्वेश्चन था, जिसमें जी वही बहुत वही अर्ज करने लगा हूँ मेरे भाई, प्रोबिंग उसमें। एंड पायरामिडिंग टेक्निक के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है, वो भी देखें, उसके अलावा भी मजीद अर्ज करने लगा हूँ, मुझे मौका दे भाई। अपना जी जी माइक बंद कर जी, दे, पीछे बहुत शोर है आपके।
चलिए चलिए, थैंक यू। जी जी। देखिए, खुदा का वास्ता है करके कह रहा हूं, पायरामिडिंग टेक्निक को समझें। मैं डिटेल में इसके ऊपर बात कर चुका हूं, मजीद कर लूंगा। फिलहाल प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक ये जो है प्लेलिस्ट है, इसको यूट्यूब पर आप लोग देखें, इसको समझें, इंशाअल्लाह फायदा होगा। ठीक है ना। मैं इस पर मजीद बात करूंगा, ठीक है ना। अगर मौका मिला, जूम सेशन का टाइम रहा तो जरूर बात करूंगा। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक, पूरी प्लेलिस्ट है, इसको आप समझें, ना कि मुझसे बेसिक्स इसके दोबारा से पूछें। ठीक है। मगर मैं आप लोगों को अर्ज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता है, वास्ता भी दे रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत का, पायरामिडिक टेक्निक को समझे। बिग प्रॉफिट्स के लिए वेटिंग इज रिक्वायर्ड, सब्र जरूरी है। ज्यादा प्रॉफिट अगर इस मार्केट से कमाना है, बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा प्रॉफिट बुक करो, कहता हूं ना हमेशा। तो अगर बिग प्रॉफिट चाहिए आपको इस मार्केट से, तो उसके लिए वेटिंग इज रिक्वायर्ड, सब्र जरूरी है। प्रॉफिट वाली पोजीशन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसी को पायरामिडिंग कहते हैं। आपको एक विन ट्रेड मिल गई, आपने प्रोबिंग की मार्केट में छोटे से अमाउंट से एंट्री ली, आपको भी एक विन ट्रेड मिल गई, उसको स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर चलने दो, ये बात तो समझ में आ गई। ये बात भी समझो कि री एंट्री लेनी है उसके अंदर। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं बिटकॉइन की। अपने फैसल भाई से जूम सेशन के स्टार्ट में भी बात हो रही थी, वो इस जगह का जिक्र कर रहे थे ना, इस जगह का। ठीक है। तो यहां पर आप री एंट्री भी ले सकते हो, बल्कि यहां पर 16,320 पे तो परफेक्ट री एंट्री बनती है। जिसने मेरे साथ 15,443 की विक पे लॉन्ग लगाया था ऑर्डर ब्लॉक से हमारे, ठीक है ना। अगर वहां से आपने विन ट्रेड मिली हुई है आपको, तो यहां पर री एंट्री भी ले सकते हो। इसी को पायरामिडिंग कहते हैं, दोबारा एंट्री लेना, अमाउंट बढ़ाना। समझ रहे हैं, भले एंट्री प्राइस खराब होती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट फिर भी ज्यादा ही होगा, प्राइस मजीद ऊपर ही जाएगी। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है। इसी तरह शॉर्ट की पोजीशन में भी होता है, सिर्फ लॉन्ग में नहीं। इसमें हम डिटेल में जाएंगे, मगर फिलहाल ये बात कंप्लीट करना, आप लोगों को ट्रेड मैनेजमेंट समझाना जरूरी है। काफी टाइम से पेंडिंग है, पिन मैसेजेस सेक्शन में भी लिखा हुआ। मैं जो कहता हूँ अल्लाह की रजा के लिए कहता हूँ, अल्लाह मेरे दिल में डाले, मुझे तौफीक दे तो ही कहता हूँ। ठीक है ना। मेरा दिल है आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं। लॉस वाली पोजीशन को कट करते हैं, जिस पोजीशन में लॉस हो रहा होता है ना, उसको कट करते हैं, निकाल कर बाहर फेंकते हैं। पहले भी बहुत दफा बताया आप लोगों को, हमेशा, वरना बिग लॉस से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। स्टार्टिंग में वो लॉस कम लग रहा होगा आपको, मगर वही बेस्ट लॉस है, उसको ले लो। तो मतलब ज्यादा लग रहा होगा, मगर वही बेस्ट लॉस है, उसको ले लो, स्टॉप लॉस हिट होने दो। स्टॉप लॉस नहीं हटाओ। एक सोल्जर की तरह एक दफा स्टॉप लॉस लगा दिया, बस वो लगा दिया, वो हिट हो रहा है, हिट होने दो, उसको हटाना नहीं है। ठीक है। आप समझो इस बात को, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी है यहां पर। लॉस वाली पोजीशन को कट करते हैं, निकाल कर बाहर फेंकते हैं हमेशा, वरना बिग लॉस से कोई नहीं बचा सकता। लोग अमूमन उल्टा करते हैं, लॉस वाली पोजीशन होल्ड करते हैं प्लस डीसीए करते रहते हैं। एक पोजीशन लॉस में जा रही है आपकी, चाहे आपने लॉन्ग लगाया था चाहे शॉर्ट लगाया था, अब उसमें लॉस हो रहा है, अब उसी को डीसीए करते रहोगे, डॉलर काउंट एवरेज करते रहोगे, उसकी एंट्री प्राइस बेटर करने के चक्कर पे रहोगे, ना कि उसको निकाल कर बाहर फेंको, कट करो, बंद करो, स्टॉप लॉस हिट होने दो। नहीं, ये नहीं करते। और जो पोजीशन में विन ट्रेड चल गई, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर उसको चलने नहीं देते, ट्रेंड का एंड नहीं देखते, बड़ा प्रॉफिट नहीं देखते, बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक करते, क्या करते हैं, जल्दी से उस पोजीशन को कट करते, जल्दी से प्रॉफिट लेकर भाग जाते हैं, और फिर बाद में जी प्राइस और ऊपर चली गई तो फिर फोमो में री एंट्री करते हैं। ये तो ऊपर ही जा रहा है, ये तो अप ट्रेंड है, बस मैंने तो मिस कर दिया। लॉन्ग की एग्जांपल ले लो जैसे। समझ में आ रही है मेरी बातें, नहीं आ रही? जी सर। और नहीं हाँ। जहां प्रॉफिट मिलता है वहां पर पायरामिडिंग नहीं करते। अभी समझाया ना आप लोगों को, जहां प्रॉफिट मिल रहा होता है, स्टॉप लॉस को, विन ट्रेड को स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर चलने नहीं देते, वहां पर पायरामिडिंग नहीं करते। एंट्री प्राइस के नीचे लगे, पीछे लगे रहते हैं, एंट्री प्राइस के पीछे लगे रहते हैं। कैसे कैसे एंट्री प्राइस के पीछे लगे रहते हैं? मेरी एंट्री प्राइस नहीं खराब हो जाए, मेरी एंट्री प्राइस नहीं खराब हो जाए। क्या वैल्यू है आपकी एंट्री प्राइस की जब उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा? तो मिसाल के तौर पे किसी ने प्रोबिंग की थी मार्केट में, उसको उसमें से क्या प्रॉफिट मिल जाएगा? $100 मिल जाएगा उससे। चलो मैं बोलता हूँ $100 भी मिल जाएगा, तो कम से कम बढ़ाओ तो सही उस अमाउंट को, पायरामिडिंग तो करो, री एंट्री तो लो,
भले एंट्री प्राइस खराब होती है, लाख दफा होने दो खराब। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी भाई। हाँ। और प्रॉफिट इंक्रीज करने के बजाय उसे कट करने के लिए जल्दी लगी रहती है। हाँ हाँ बस ये हो गया, हाँ ये मिल गए $50, हाँ ये मिल गए $500, हाँ ये मिल गए $1000, हाँ बस बहुत, बस बाहर आ जाओ। क्यों? क्यों बाहर आ जाओ? क्या ट्रेंड खत्म हुआ? क्या उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ खत्म हुई? अगर आपकी पोजीशन राइट डायरेक्शन में शुरू हुई थी लॉन्ग की सूरत में, या राइट डायरेक्शन में शुरू हुई थी शॉर्ट की सूरत में, तो क्यों जल्दी बाहर आ जाओ? जब आपकी को विन ट्रेड मिल चुकी है तो क्यों जल्दी बाहर आ जाओ? लेवरेज टोकन्स एंड स्पॉट, उनसे दूर रहें प्लीज। ठीक है ना? ये आप लोगों को पहले भी समझाया मैंने। जो लेवरेज टोकन्स होते हैं ना स्पॉट में, बीटीसी अप, बीटीसी डाउन, ईटीएच अप, ईटीएच डाउन, इनसे दूर रहें आप लोग। ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है ना उससे भी दूर रहें। ठीक है ना? उससे बड़ा कोई जुआ नहीं है। मार्जिन ट्रेडिंग से भी दूर रहें प्लीज। जो आपके पास पैसे है ना उसी से ट्रेड करें आप। ठीक है? वी आर ट्रेडर्स नॉट गैम्बलर्स। हमें रजा इलाही को समझना है इंशाल्लाह, और हमें ट्रेडिंग में भी अपनी गुड इंटेंशंस को इम्प्लीमेंट करना है। हमारी जो नेक नीयती है, जो हमारे नेक अमाल हैं, जो हमारे नेक काम हैं, हमारी जो नेक थॉट्स हैं, अच्छी सोच है, उसको ट्रेडिंग में भी इम्प्लीमेंट करना है। लालच में नहीं पड़ना है, फियर में नहीं आना है। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ूं? हाँ जी भाई। ऑलवेज ट्रेड जी भाई। प्रॉफिट अमाउंट से करते हैं। ऑलवेज ट्रेड, ट्रेडिंग किस अमाउंट से करते हैं? जो आपने इस मार्केट से कमाया, प्रॉफिट अमाउंट से। ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस, जिस जिस प्राइस से आपने ट्रेडिंग शुरू की थी ना, पोजीशन ओपन की थी ना, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज बुक कर लेते हैं फ्रॉम योर लाइव ट्रेड्स। लाइव ट्रेड से ना 25% करके, 50% करके अपना जो कॉस्ट प्राइस है ना वो निकाल दो। जो प्रॉफिट मार्केट ने दिया है ना उसी को कमाने दो, उसी को बढ़ने दो, या घटने दो, कम होने दो। समझ में आ रही है ये बात? जी भाई। जी भाई। जी भाई। हाँ, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर विन ट्रेड को चलने दे प्लीज। ये मेरी रियल मासूम शक्ल है, कोई इमोजी नहीं है। मैं दिल से चाहता हूं कि आप इन बातों को समझें। हमेशा याद रखना, कोई भी कॉइन एक लाइन में नीचे या ऊपर नहीं जाता, ऊपर नीचे होता है। इसलिए ट्रेड मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैंने क्या बताया था? ट्रेडिंग में जो रिस्क होता है उसको मैनेज करने को ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं। बताया था ना? वही यहां पर भी कह रहा हूं। कोई भी स्टॉक, कोई भी कॉइन ऊपर नीचे एक लाइन में ऊपर या एक लाइन में नीचे नहीं जाएगा। ऊपर नीचे होता हुआ ऊपर जाएगा, या ऊपर नीचे होता हुआ नीचे जाएगा। तो जो ट्रेंड है ना उसको आइडेंटिफाई करो। उस ट्रेंड के हिसाब से, जैसे अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, बीटीसी की प्राइस उठ रही है, तो अगर आल्ट कॉइन में भी आप ट्रेड लोगे या बिटकॉइन में भी ट्रेड लोगे तो बाइंग की तरफ फोकस करोगे, सेल की तरफ नहीं। और जब प्राइस ओवरऑल बिग पिक्चर देखोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम देखोगे, ईयरली टाइम फ्रेम देखोगे, तो क्या देखोगे? बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, तो सिर्फ शॉर्ट पोजीशन ढूंढो ना। क्या बताया था कि वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर प्राइस 200 डेज की ईएमए के नीचे है तो क्या मतलब होता है उसका? क्या करते हैं? जल्दी जवाब दें ताकि बात कंप्लीट। शॉर्ट और ढूंढते हैं बेरिश सर। होता है। अच्छे हाँ शॉट ढूंढते हैं, अच्छे हाँ। शॉट ढूंढते हैं। ठीक है? फोकस हमारा अच्छे शॉट्स पे होता है। जो बीच में पुल बैक मिल रहा है, जो लॉन्ग मिल रहा है, वो भी कैश करेंगे ना। दोनों साइड से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना बुल्स है ना बेयर्स हैं, हम क्या हैं? इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, लायंस हैं, बब्बर शेर हैं। दोनों साइड से कमाते हैं। पुल बैक भी है तो उसको नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? जी टेक्निकल भाई। एनालिसिस। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस नेवर फेल्स। टेक्निकल एनालिसिस कभी भी फेल नहीं होते। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि एनालिसिस फेल हो गए, टीए फेल हो गया, क्योंकि फला फंडामेंटल न्यूज आ गई, फला बात हो गई, फला बात हो गई। नहीं, न्यूज बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। बहुत दफा बताइए ये बात या नहीं बताइए? बताएं आप लोग जी कि सर न्यूज बाद बताइए में आपने। आती है, चार्ट पर पहले आ जाती है। तो बताइए सर टेक्निकल आपने। टेक्निकल एनालिसिस आपका खुद का किया हुआ टीए नेवर फेल्स। बस आपको करने आने चाहिए। क्या? टेक्निकल एनालिसिस
अपने खुद के एनालिसिस करने आने चाहिए। हम यहाँ पर अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर हम टीए तो सीख रहे हैं ना, एनालिसिस ही सीख रहे हैं ना, कि कुछ और सीख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल भाई। मेरी बातों को समझें, खुदारा मेरी बातों को समझें। अगर आपको जी नहीं आते ना टेक्निकल एनालिसिस करना, तो उसको सीखें, इंशाल्लाह फायदा होगा। अगर आपके पास $1 लाख है, $5 लाख है, हाँ, ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो आपको चाहिए मेरे एनालिसिस को फॉलो करते हुए, जो मैं एनालिसिस करता हूं ना एनालिसिस सेक्शन में, करता हूं ना कि नहीं करता हूं? जी भाई, हाँ जी बिल्कुल भाई, करते हैं। काफी। बिल्कुल भाई। हाँ, तो जो मैं एनालिसिस करता हूं, मेरे एनालिसिस को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करें, और साथ साथ अपने एनालिसिस भी करें मैच, कि यार फारूक भाई ने ऐसा दिखाया कि मैं जो देख रहा हूं चार्ट्स के ऊपर, क्या सही देख रहा हूं, कि मुझे सिर्फ लग रहा है कि लॉन्ग है, या मुझे सिर्फ लग रहा है कि शॉर्ट है, कि वाकई शॉर्ट है, कि वाकई लॉन्ग है। क्लियर हो रही है बात? अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ मैच करें, और साथ साथ अपने एनालिसिस भी करें, वो भी सीखें, ठीक है। क्या होगा उससे? आपको पता चलेगा कि आपने अपने एनालिसिस सही किए या नहीं किए सही। इंशाल्लाह फायदा होगा, ठीक है। नेवर इंक्रीज क्वांटिटी ब्लाइंडली। अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि आप एक ट्रेड में $500, $5,000, $50,000 से ओपनिंग कर सको, मत करो। समझ में आ रही है बात? जी नेवर इंक्रीज क्वांटिटी ब्लाइंडली इवन वाइल डूइंग पायरामिडिंग। पायरामिडिंग करते हुए मुझे विन ट्रेड मिल गई, प्रोबिंग की थी $1 से, $5 से, $50 से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के 1%, 2.5% के हिसाब से। नो, अब मुझे विन ट्रेड मिल गई, अब मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो झोंक दूंगा इसी एक ही ट्रेड में। नहीं, ऐसा नहीं करते। सेहत के लिए, दिमाग के जहनी तवाजुन के लिए ये बात सही नहीं है, गलत है। ट्रेडर्स इस तरह नहीं करते, अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस तरह नहीं करते। नेवर इंक्रीज क्वांटिटी ब्लाइंडली इवन वाइल डूइंग पायरामिडिंग। पायरामिडिंग करते हुए भी, विन ट्रेड के अंदर भी, क्वांटिटी ब्लाइंडली मत बढ़ाओ, उतना ही बढ़ाओ जितना संभाल सको। हर इंसान की अपनी अपनी एक साइकोलॉजी होती है, किसी के लिए $1,000 ज्यादा होता है, किसी के लिए $100 भी ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है आप जी लोगों को? बिल्कुल। एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है ना। मेरे अल्फाजों से ना कर, मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत समझते समझते। डोंट बी जजमेंटल ओवर हियर के फारूक भाई ने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। जो बात समझाना चाह रहा हूं वो समझो। मुझे इस बात को समझाने के पैसे नहीं मिल रहे, मैं किसी मटेरियलिस्टिक फायदे के लिए ये बातें आप लोगों को नहीं समझा रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों को ये बातें समझा रहा हूं, ताकि आपका फायदा हो लॉन्ग रन में, और आप नुकसान से बचें, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत हो, आपको पता हो क्या सही है क्या गलत है। समझ रहे हैं? अवेयरनेस के लिए, जी भाई। अवेयरनेस के लिए बातें बता रहा हूं आपको, टू मेक जी यू भाई। गाइस अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ। उतना ही बढ़ाओ ये जो क्वांटिटी है ना, अमाउंट जो है ना, साइज जो है ना, किसी भी ट्रेड में, चाहे वो फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग हो, हर हाल में उतना ही अमाउंट बढ़ाओ जितना संभाल सको। बाकी बातें इन जूम सेशन जो कि अभी हो रहा है, एज पर योर ओन क्वेश्चंस, वरना जरूरत ही नहीं। जजाकल्लाह खैरा। यहां भी यही बात लिखी थी, अभी आप लोगों से यही सेम बात कर रहा हूं। सवाल करो, जवाब पाओ, इंशाल्लाह फायदा होगा। आप एक बात के लिए सवाल ही नहीं कर रहे इन रिगार्ड्स टू ट्रेड मैनेजमेंट। क्या बताऊं, जैसे मोहसिन भाई ने एक सवाल किया था 8 जनवरी को, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मैंने जवाब दिया, उन्हें मेरी बात समझ में आई, इंशाल्लाह उन्हें जिंदगी भर इसका फायदा होगा। उन्हें सेम ट्रेड मैनेजमेंट से रिलेटेड सवाल किया, चलो भले मेरे पूछने पर किया, पर किया। तो मैंने उनको बताया कि भाई 2 से 3 अच्छे कॉइन पकड़े, उसी पे ट्रेडिंग करें, जरूरत ही नहीं है आपको ज्यादा कॉइन्स में घुसने की फॉर ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो अलग बात है, फॉर ट्रेडिंग आपको ज्यादा ट्रेड्स एक साथ खोलने की जरूरत नहीं है। पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि अच्छे ट्रेडर्स 2-3 ट्रेड मैक्सिमम एक टाइम पर चलाते हैं। हाँ, अगर विन ट्रेड हो चुकी है, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा हुआ है, तो फिर और मसला नहीं है, 2 क्या 3 क्या 4 क्या 5 क्या 6 क्या 10 खोल दो। क्लियर हो रही है बात?
तो आप लोग के भी जहन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो करें, तभी जवाब दूं ना, वरना क्या फायदा। मैं कुछ बातें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से इन रिगार्ड्स टू ट्रेड मैनेजमेंट। अल्लाह करे उस लेवल तक आपकी सोच पहुंचे तो आप वो सवाल करो तो मैं उस सवालात का जवाब देना चाहता हूँ इन एडवांस। ऐसे ही बता दूं तो कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगी बात। करें सवाल करें इन रिगार्ड्स टू दिस ट्रेड मैनेजमेंट, और या कुछ भी सवाल हो आपके जहन में तो कर लें। हिमांशु भाई कितना टाइम बाकी है जूम सेशन एंड होने में? जी भाई 10 मिनट है। हाँ तो प्लीज मेरे भाइयों सवाल करें आप लोग। अल्लाह आपको जजाय खैर अता फरमाए। अल्लाह आप हाँ लोगों जी, को। फारूक भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाई। फारूक भाई, एक क्वेश्चन था आपसे। अगर अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर हेल्पफुल होगा, अगर आप जैसे $1 जैसे आप बोलते हो ना पैरामेडिंग करना, अगर एक ट्रेड का ऐसा करके अगर वीडियो बना देंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। मैं देख रहा हूँ वीडियो, मैंने आपको आपसे क्वेश्चन भी पूछा था उधर। जी जी, बात हाँ कंप्लीट जी। करें अरे भाई, बात कंप्लीट तो करें। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होगा अभी, पैरामेडिंग वाला प्रोबिंग वाला जो भी सिस्टम है। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इंशाल्लाह आपको सब बात समझ में आ जाएगी, हाँ जी। इंशाल्लाह फायदा होगा। आई होप कि ये जूम सेशन एंड ना हो, बात कंप्लीट हो जाए। देखिए प्यारे भाई, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई थी, यस और नो? हाँ जी। हाँ जी। जी। अगर किसी ने यहीं पर शॉर्ट लगाया था और उसको ये कैंडल भी मिल गई, विन ट्रेड चल गई, ये हमारा एक कंफर्मेशन हो गई। इस लाइन के नीचे राइट साइड पे देखो, इस कैंडल को देखो, दिख रही है? जी हाँ जी। जी। हाँ जी। अब देखो, एक लाइन यहाँ पर लग चुकी है। अब कुछ समझ में जी आ रहा है? हाँ ना, आ रहा है ना? ठीक है। अब इसको एक कंफर्मेशन मिल गई कि ये मेरी सही विन ट्रेड चल चुकी है। यहाँ पर उठने का इंतजार करो, यहाँ उठ गया, आपने ऊपर से शॉर्ट लगाया हुआ है, इस विक से शॉर्ट लगाया हुआ है, जो विक दिख रही है ना, इससे शॉर्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर ये उठ हाँ गया, जी। पैरामीडिंग कर दो। ये एक हफ्ते की एक कैंडल खोली हुई है मैंने। इसी तरह आप मिनिमम मिनिमम मरे से मरा 4 टाइम फ्रेम में करो। ओके। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ। फिर प्राइस मजीद नीचे गई, चाहो तो प्रॉफिट बुक कर लो, चाहो तो फिर उठने का वेट करो। इख्तिताम देखो, जैसे 48,200 पे इसका इख्तिताम हो गया था, ठीक है ना? इसी कैंडल पे पायरेमिडिंग फिर कर दो, फिर प्राइस गिर रही है, फिर प्रॉफिट कमा लो, फिर अपने लाइफ ट्रेड से प्रॉफिट बुक कर लो। एक ट्रेड जो आपकी विन ट्रेड चल चुकी है, उसको तो ऐसे पालो ना जैसे कि एक बकरी को एक गाय को पालते हैं, वो दूध देती रहती है, समझ रहे हैं? मैंने आप लोगों हाँ को जी। हाँ जी। एग्जाम्पल, हैन लेइंग गोल्डन एग्स। अभी एक ट्रेड से आपको गोल्डन सोने के अंडे मिल रहे हैं, उसको काटने की, उसको बंद करने की, उसको खत्म करने की जल्दी क्या? उसमें तो पायरामिडिंग और री री पायरामिडिंग करते रहो ना, ठीक है। उसमें से बार बार प्रॉफिट बुक करते रहो। ओके क्लियर हो ओके। रही है बात भाई? हाँ अब जी। हाँ मुझे जी। हाँ जी। बताओ, ये कब हुआ था, बताएं, ये कब हुआ था? हम्म, डेट बताएं। 8 नवंबर ना- 2021। 21 को। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, कुछ कुछ ऐसे ही करीब करीब। आगे पीछे एक हफ्ते की कैंडल है, डेली कैंडल खोलेंगे तो एग्जैक्ट डेट भी सामने आ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो 2021 नवंबर से हुआ, उसको मैं आपको क्या इधर कंटिन्यू करके बताऊंगा? कैसे बताऊंगा? बताएं, उस पे क्या वीडियो बनाऊं नहीं मैं? नहीं, हम नहीं नहीं, हम नया नया ना, अभी अभी आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ तो मेरी पहले जान, नहीं आप करते थे वीडियोस हम। देखें ना, प्लेलिस्ट देखें ना, यूट्यूब पर जूम सेशंस देखें, इंशाल्लाह सर, फायदा मैं होगा। हाँ जी। यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहूंगा। अब मेरी बात सुने, बात कंप्लीट होने दे, फिर सवाल करें मजीद, और अपनी बातें भी ऐड ओके करें ओके आप भाई। लोग। बात कंप्लीट होने दे, मेरी बात खत्म नहीं हुई है यहाँ पर। अभी आप कहेंगे कि आप 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें करके बता दें, तो मेरे भाई अगर मैं 4 टाइम फ्रेम को भी मानकर चलूं, ठीक है, तो ये हाँ 4 जी। टाइम फ्रेम का एक मूव है, एक मूव है। डेट चेक करें, 30 दिसंबर। हाँ जी। हाँ जी। आज हाँ जी। डेट क्या है? 9 जनवरी। कुछ समझ हाँ में जी। आ रहा है? 10 जनवरी। समझ में आ हाँ रहा है जी। हाँ कुछ? जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ इसकी जी। क्या वीडियो बना दूं मेरे भाई? क्लियर हो रही है बात? हाँ यहां जी। से हाँ जी। हाँ प्राइस जी। उठे, यहां से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहां से प्राइस आपने लॉन्ग लगा दिया मेरे बोलने पर, मेरे एनालिसिस पर, और खुद भी कुछ एनालिसिस किए थे, कुछ समझ में आया था।
यहाँ पे लॉन्ग हाँ बनता जी। था, लॉन्ग लगा दिया। यहाँ पर पायरामिडिंग कर दो, ऊपर जाए प्राइस प्रॉफिट बुक, नीचे आए पायरामिडिंग कर दो, ऊपर जाए प्राइस प्रॉफिट बुक, नीचे आए पायरामिडिंग कर दो, ऊपर जाए प्राइस प्रॉफिट बुक, नीचे आए पायरामिडिंग कर दो, ऊपर जाए प्रॉफिट बुक, फिर नीचे आने का वेट करो। इस दफा पायरामिडिंग करनी है या नहीं करनी, देखो फारूक भाई क्या कह रहे हैं। फारूक भाई कह रहे हैं अब लॉन्ग नहीं लगाना कोई, अब शॉर्ट ही लगाना है। शॉर्ट ढूंढो मार्केट में। कब कहा था? कल कहा था। किसी ने अगर इस विक पे लगाया होता तो अभी फायदे में होता या लॉस में होता? फायदे में। फायदे में सर। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं, अभी भी कोई शॉर्ट पोजीशंस ओपन नहीं कर लो ब्लाइंडली। अभी देखो, वेट फॉर द फाइनल स्ट्रोक। देखो लास्ट मूव क्या है, ठीक है ना। मिटिगेशन हाँ लेवल्स जी। देखे आपने, इंड्यूसमेंट लेवल्स देखे हैं, वो प्लेलिस्ट देखिए, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में मैंने लिखा हुआ भी वो पढ़ा है, पढ़ो, सब समझ में आ जाए। अब कर ले कोई ओके सवाल, ओके भाई। अब कर ओके, ले कोई थैंक यू भाई। सवाल, जो कर रहे थे कोई सर ये बात ऐड करनी थी। भाई ने जो सवाल किया पैरामेडिंग के बारे में ना, अगर आप जी यूट्यूब भाई जी। खोलेंगे ना, उसमें जी 93 वीडियोस हैं। उसमें सबसे लास्ट वाली जो दो वीडियो है ना, अगर वो ये देख लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा इनका। ओके जी ओके भैया, भाई। थैंक यू। मैं देख रहा आप हूँ ये वही, कहना चाह रहे हैं थोड़ा कि सा मिक्सअप है वीडियोस ना पे थोड़ा जाओ, वीडियो। हाँ जी। वीडियोस में जाओ, और ये 93 प्ले लिस्ट सर, वीडियोस हैं। प्ले लिस्ट वाली सर, प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, उसमें प्लेलिस्ट से में लास्ट में। जाओ। जी जी प्यारे भाई इसमें जी। से ये हाउ टू डू ये क्रिप्टो 93। ट्रेडिंग, हाँ जी, इसमें सबसे लास्ट वाली जो है ना वो दो देख ले बस, सब बस तो कुछ फिर क्लियर हो आपके जाएगा। पैरामीटर का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके भाई, थैंक यू भाई। ये तो जो लास्ट लिखा है ना, वाली दो बीटीसी वीडियो। करंट प्राइस एक्शन इन उर्दू हिंदी पार्ट 2 पार्ट 1, हाँ इसकी जी बात सर, कर यही रहे है हैं। हाँ बिल्कुल। जी। बिल्कुल हाँ सर, जी। यही हाँ है। जी। ठीक है, तो बस देख लें प्यारे भाई, आपको जवाब मिल ओके गया भैया। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, थैंक यू भाई। मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखें। फिर इंशाल्लाह रात में भी आने की कोशिश होगी, नहीं तो वेनसडे तो रात में आता ही हूँ ना कल। जी सर। ठीक है, अल्लाह पाक। दुआ में याद ओके रखें। सर, ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जज़ाक सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। थैंक यू। बाय।